हाय, मेरा नाम सोहिल बेनीवाल है। मैं 32 ईयर ओल्ड हूँ। आज हम डॉक्टर सुचिन बजाज जी से बात करेंगे, जो कि है डायरेक्टर उजाला सिग्नेस ग्रुप, और उनसे जानेंगे कि हार्ट अटैक एग्जैक्टली है क्या, हार्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं, हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, वाल्व रिप्लेसमेंट क्या होता है, और कैसे एक हार्ट को जिंदा रखा, कैसे एक बॉडी को जिंदा रखा जाता है जब आप हार्ट के ऊपर सर्जरी कर रहे होते हैं। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर सुचिन बजाज जी से ये है कि हार्ट अटैक आखिर होता क्या है? एग्जैक्टली हार्ट अटैक, व्हाट डज इट मीन? हार्ट अटैक इन द मोस्ट सिंपल वर्ड्स वो है कि जब आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन खुद के लिए भी उसकी एक 3 नसें होती हैं जिससे उसको खून मिलता है, बड़ी बड़ी, बाकी छोटी छोटी नसें तो बहुत सारी हैं। इन 3 नसों में से अगर किसी में भी आर्टरी में ब्लॉक हो जाए और उसकी वजह से खून का बहाव ख़त्म हो जाए तो उस एरिया में हार्ट के ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसको चोट लगती है और वो धीरे धीरे मर जाता है वो हिस्सा। इस चीज़ को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि कार्डियक अरेस्ट एक्चुअली है क्या? मतलब हार्ट अटैक से अलग कैसे है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट रुक जाना, यानी हार्ट में जो बिजली की गतिविधि है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना। कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हार्ट अटैक ज़रूर हो सकता है कि अगर वहाँ पर कोई आर्टरी में ब्लॉक हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई और हार्ट का इतना बड़ा हिस्सा मर गया कि वो चलना ही बंद हो गया और बिल्कुल रुक गया, उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं ड्यू टू अ हार्ट अटैक। ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से इसी वजह से होती है कि उनका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट और भी वजह से हो सकता है, नॉट नेसेसरीली हार्ट अटैक। अगर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, कोई कंडक्शन प्रॉब्लम है, कोई और इश्यूज़ हैं हार्ट में, उससे भी हार्ट की एक्टिविटी रुक सकती है, हार्ट बीट करना बंद कर सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट मीन्स कि हार्ट बीट करना ही बंद कर दे, हार्ट अटैक मीन्स कि उसके अंदर ब्लड सप्लाई की कमी हो जाए। ये तो डिफरेंस हो गया, लेकिन हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कि हार्ट फेल हो रहा है, लेकिन उसे आप डायग्नोज कैसे करते हैं कि भाई हार्ट फेलियर हो गया है? हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट प्रॉपरली ऑक्सीजन और ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा। यूजुअली हार्ट अराउंड 55% काम करता है, 55 to 60% हार्ट का फंक्शन होता है नॉर्मल ह्यूमंस में। लेकिन अगर वो धीरे धीरे वीक होने लगे और उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम होने लगे तो वो ब्लड को आगे पंप नहीं कर पाता पूरे शरीर में और धीरे धीरे 30-25% तक उसका फंक्शन रह जाता है। जब वो पंपिंग की कैपेसिटी कम हो जाए, जब वो खून को प्रॉपरली सप्लाई ना कर पाए, तो इसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। जैसा कार्डियक अरेस्ट था वैसे ही हार्ट फेलियर भी हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। हार्ट फेलियर के बहुत सारे और कॉजेज़ हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में हो जाता है, और भी बहुत सारी वजह हैं जिससे हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं और धीरे धीरे वो फेल होने लगता है। इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं पैरों में स्वेलिंग आना, सांस फूलना, फेफड़ों में पानी भरना, क्योंकि हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे काफ़ी पानी इकट्ठा होने लगता है, तो उससे हम हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस बनाते हैं। सर, लाइफस्टाइल का हार्ट अटैक से क्या रिलेशनशिप है, ये मुझे जानना है। क्योंकि देखिए, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, हमारी भी अनइवन ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं जो लाइफस्टाइल को थोड़ा ऊपर नीचे कर देती हैं। क्या इन सब से हार्ट अटैक हो सकता है? आजकल अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले यूजुअली हार्ट अटैक का मतलब होता था कि 60-70 साल की उम्र में होगा, लेकिन अब हम बहुत यंग लोगों में देख रहे हैं। मैंने जो सबसे यंग सीवियर हार्ट अटैक देखा है वो सिर्फ 15 साल का मरीज़ था, और 25, 30, 40 साल में तो बहुत कॉमनली देख रहे हैं हम हार्ट अटैक्स। जैसा आपने भी बताया, एक फेमस फिल्म एक्टर 40 साल की उम्र में उनको इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ कि वो बच नहीं पाए। इसका मुझे लगता है मोस्टली रीज़न ये है कि आज यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा एंग्शियस और बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो गई है। उनको प्रोफेशनल लाइफ में भी सबसे आगे रहना है, फैमिली लाइफ में भी सबसे आगे रहना है, सोशल लाइफ में भी सबसे आगे रहना है। रात को 9 बजे तक काम करना है, लेकिन उसके बाद आराम नहीं, उसके बाद पार्टी में जाना है, पार्टी के साथ इंजॉय, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना है, फिर उसके बाद फैमिली को भी पूरा टाइम देना है। तो हम भूल गए हैं कि रेस्ट कब करना है। 24 में से 20 घंटे चक्री सबकी बनी रहती है, हम पूरी तरह प्रॉपरली सो नहीं पाते, और फिर ऑब्वियसली सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल अब्यूज़ है, टोबैको अब्यूज़ है,
और भी बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट्स हैं जो यंगर जनरेशन अब्यूज़ करती है, जिससे हार्ट वीक हो जाता है। तो आपका जो एक्टिव लाइफस्टाइल है, जिससे आप खुश हैं, जिसके लिए आप प्राउड हैं, ऐसा ना हो कि वो एक्टिव नहीं, ओवर एक्टिव लाइफस्टाइल हो। कभी कभी छुट्टी लेना और बस नदी किनारे जाके बैठना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और मेंटल पीस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सर, हमको ये तो मालूम है कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल फ़ायदेमंद नहीं होता। ये कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली होता क्या है और क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में फ़ैट को ट्रांसपोर्ट करता है। फ़ैट ट्रांसपोर्टर को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में जो भी फ़ैट की मात्रा है उसको एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी इंटेस्टाइन से लिवर तक ट्रांसपोर्ट करता है। फिर एक और कोलेस्ट्रॉल है जो लिवर से आर्टरीज़ में भेजता है जब हम जहाँ हमारे सेल्स को उसकी ज़रूरत है और वो यूज़ करते हैं। और एक और कोलेस्ट्रॉल है जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो आर्टरीज़ से बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल उठाकर वापस लिवर में डालता है। तो जब बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो आर्टरीज़ में फ़ैट डिपोजिशन होने लगता है, प्लाक्स बन जाते हैं, आर्टरीज़ धीरे 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 नैरो होती जाती हैं और फिर अचानक ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक्स, लकवा, ये सब आता है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपकी आर्टरीज़ की सफाई करता है और वो कोलेस्ट्रॉल को, वहाँ से फ़ैट को अपनी आर्टरीज से बाहर निकाल देता है। तो कई तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, ये ज़रूरी हैं क्योंकि इनके बिना आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके अंदर फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और उससे आपकी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। हमने देखा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को रात को थोड़ा पेन हुआ था एंड उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया नहीं किया, लेकिन हमें क्या सिम्टम्स होने पर कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करनी चाहिए, इस बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, हार्ट अटैक एक बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। और अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आप नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास तो धीरे धीरे आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से इतना सारा हार्ट का हिस्सा मर सकता है कि आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यानी कार्डियक अरेस्ट मीन्स अगर आपका हार्ट रुक जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हर जगह ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपका रक्तचाप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, आपका ब्लड बिल्कुल सर्कुलेट नहीं कर पाएगा और ब्रेन में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा और उससे आपकी डेथ हो सकती है। जैसे कि हम जिस फिल्म एक्टर की बात कर रहे हैं वो टाइम पर नहीं गए, उनका बताया गया कि रात को 3 बजे से उनको छाती में दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ घर में ही इलाज करने की सोची, कुछ देसी नुस्खे अपनाए, लेकिन जब तक वो फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो बहुत देर हो चुकी थी। तो हार्ट अटैक में पहले 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। और अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं तो आपके बचने के चांसेस तो ऑलमोस्ट 100% हैं ही, आगे के लिए भी आपकी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं। तो जैसे ही आपके छाती में दर्द हो, बाजू में दर्द हो, जॉ में दर्द हो, नेक में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कहीं भी ऐसा दर्द लग रहा है जिसके साथ आपको घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, एक मन में डर आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उनको दिखाएं। इसमें बिल्कुल भी घर पर इंतज़ार ना करें। सर, किसी को अगर मालूम नहीं कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे सिम्टम्स हैं, जैसे छाती में दर्द है, पसीने आ रहे हैं, तो इस समय उसने कौन सी दवाई लेनी चाहिए और कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमें हार्ट पेशेंट्स के घर में हमेशा रखनी चाहिए? घर में 2 दवाइयाँ हमेशा रखें, स्पेशली जहाँ पर हार्ट डिज़ीज़ के हाई रिस्क लोग हों या थोड़े ज़्यादा उम्र में बड़े लोग हों या स्मोकर्स हों, तो ये 2 दवाई हमेशा होनी चाहिए। एक दवाई है सॉर्बिट्रेट, एक छोटी सी सफ़ेद गोली आती है, बहुत ही सस्ती। अगर कभी भी घबराहटों के साथ छाती में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो जीभ के नीचे ज़रूर रखें। और एक और बहुत ही सिंपल दवाई है डिस्प्रिन या एस्प्रिन नाम से, इसको चबा कर खा जाएं। जब भी ऐसा हो तो एक एस्प्रिन चबा कर मुँह में खा लें और सॉर्बिट्रेट को जीभ के नीचे रखें। दोनों बहुत ही सस्ती दवाइयाँ हैं। हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ ये जानने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं और आप लोग एग्जैक्टली पेशेंट को डायग्नोस कैसे करते हैं? तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो कुछ टेस्ट करेंगे देखने के लिए कि आपको हार्ट अटैक है या नहीं, या ये सिर्फ एक एसिडिटी या गैस है। इसमें सबसे कॉमन टेस्ट ऑफ कोर्स ईसीजी है। ईसीजी देखकर हम बहुत जल्दी पता चला सकते हैं कि आपको इस समय हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं। एक अल्ट्रासाउंड की तरह एक इकोकार्डियोग्राम होता है, वो भी हम देख के आपके हार्ट का स्टेटस पता कर सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट हैं बहुत सारे जो हम देख सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। तो उसमें ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, CPK-MB, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं
जिनको हम लेवल्स देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये हार्ट अटैक है या नहीं है। ये ट्रोपोनिन टी टेस्ट होता क्या है एग्जैक्टली? ट्रोपोनिन टी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपके हार्ट के मसल्स में एक केमिकल होता है यूजुअली, जब वो मसल्स डैमेज होने लगते हैं तो वो केमिकल लीक आउट हो जाता है और वो ब्लड में घूमने लगता है। वो ब्लड में जब एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा घूमने लगता है तो हम देख सकते हैं कि ये हार्ट के मसल डैमेज की वजह से ही केमिकल लीक हुआ है और उसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसे ही ये बाकी टेस्ट भी इसी तरह इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सर इसके बाद एक टेक्निकल सवाल है कि हार्ट रिप्लेसमेंट क्या होता है? तो हार्ट रिप्लेसमेंट या हार्ट लंग रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है जिसमें हम एक फेल्ड हार्ट को चेंज करके दूसरा हार्ट लगा देते हैं। मोस्ट कॉमनली ये दूसरा हार्ट ब्रेन डेड पेशेंट्स के फैमिलीज़ डोनेट करते हैं। जैसे किसी यंग पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी और उसकी ब्रेन डेथ हो गई, यानी कि दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो गया पर हार्ट चलता जा रहा है। तो ऐसे में कुछ फैमिलीज़ हैं जो डोनेशंस करती हैं, ऑर्गन डोनेशंस, और वैसे हार्ट हम दूसरे पेशेंट्स में लगा देते हैं जिनका हार्ट फेल हो चुका है, 10-20% चल रहा है, जो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है। तो जब हम हार्ट निकालते हैं और दूसरा लगाते हैं, उसके बीच में पेशेंट को ज़िंदा रखने के लिए एक हमारे पास हार्ट लंग मशीन होती है जो हार्ट और लंग्स दोनों का काम करती है। ब्लड को पंप भी करती रहती है पूरे बॉडी में और उसमें ऑक्सीजन भी भरती रहती है। तो ये हार्ट लंग मशीन एक कार्डियक ओटी में कॉमन मशीन है और हर हार्ट सर्जरी में ऑलमोस्ट हम इसको यूज़ करते हैं। सर ये पेस मेकर करके एक डिवाइस होता है, ये एग्जैक्टली होता क्या है और एक करता क्या है? हमने शुरू में जो बात की थी कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस, तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हमारे हार्ट में कई तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकती हैं। जैसे अचानक हार्ट बहुत स्लो हो जाना, 20-30 पर चलना, उसकी वजह से बेहोशी आ जाना, या अचानक हार्ट बहुत फास्ट चलने लगना, एट्रियल फिब्रिलेशन एट्सेट्रा जब हम कहते हैं। तो उसमें इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक पेस मेकर होता है। हार्ट में अपना नेचुरल पेस मेकर तो भगवान ने हमें बचपन से दिया है, लेकिन जब वो ख़राब हो जाता है तो हम एक आर्टिफिशियल बाहर से पेस मेकर लगा देते हैं जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और उसको एक नॉर्मल रिदम में बीट करने में हेल्प करता है। ये एक छोटा सा बिजली का इक्विपमेंट होता है और कार्डियोलॉजिस्ट इसको बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव तरह से लगा सकते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट के प्रोसीजर में पेसमेकर बॉडी में लग जाता है। सर स्टेंट करके मैंने सुना था कि हार्ट में स्टेंट डलेगी, ये स्टेंट क्या होता है और हार्ट का वाल्व रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये मुझे जानना है। देखिए, स्टेंट का मतलब है कि आपकी आर्टरी को खोल के रखने वाला एक छल्ला जो कि यूजुअली मेटल का होता है और कुछ केसेस में मेटल पर दवाई लगा हुआ यानी ड्रग कोटेड स्टेंट्स भी होते हैं। जब आपकी आर्टरी में एक क्लॉट आ जाता है और वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, तब हम इस आर्टरी में एक स्टेंट डालते हैं। वो स्टेंट जाकर उस आर्टरी को खोल के रखता है, तो जिससे आपका खून का प्रभाव चलता रहता है हमेशा। ये यूजुअली हम हार्ट अटैक के सिचुएशन में लगाते हैं। कई बार इमीडिएट भी लगाना होता है जब 100% ब्लॉकेज है, और अदरवाइज़ अगर आपकी छाती में दर्द रह रहा है, सांस फूल रहा है, चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है और आपकी एंजियोग्राफी में 90-95% ब्लॉकेज भी आ रहा है, तो बिना हार्ट अटैक के भी हम लोग इसको कई बार प्रोफाइलैक्टिकली यानी पहले ही लगा देते हैं ताकि आपको हार्ट अटैक ना आए। वैल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीज ऑन दी अदर हैंड एक अलग तरह की चीज़ है। हमारे दिल में 4 वैल्व्स हैं। ये वैल्व जैसे साइकिल का टायर का वैल्व होता है या कार की टायर का वैल्व होता है, वैसे ही है कि ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को जाने देता है। जैसे आपकी कार में अगर हम हवा भरते हैं तो अगर वैल्व ठीक है तो हवा सिर्फ बाहर से अंदर ही जा सकती है, उसके बाद वो वापस नहीं आती, टायर के अंदर हवा रहती है। ऐसे ही हमारे हार्ट में ब्लड के लिए 4 वैल्व्स हैं जो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में यानी आगे ही जाने देते हैं, पीछे नहीं आने देते। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड आगे बॉडी की तरफ ही जाता है, वापस लीक नहीं होता। बट कुछ कंडीशंस में जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है या हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, इसमें ये वैल्व्स लीक होने लगते हैं, और जब ये वैल्व्स लीक होते हैं तो ब्लड वापस की तरफ चलना शुरू होता है, जिससे हार्ट को दुगना काम करना पड़ता है। तो अगर ये वैल्व्स बहुत ज़्यादा लीक हैं तो हमें इन्हें कई बार चेंज करना पड़ता है और आर्टिफिशियल वैल्व्स लगाने पड़ते हैं। यूजुअली ये बड़ी सर्जरी से होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करके ही चेंज होते हैं, बट आजकल कुछ वैल्व्स, 1 या 2 वैल्व्स हम
बिल्कुल मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर से भी कर देते हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी हम करते हैं एक तार डाल के, तो कुछ वैल्व्स हम एक तार डाल के भी बदल सकते हैं। सर खाने पीने का कैसे ख्याल रखें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, खाने पीने में सबसे ज़रूरी तो यह है कि टेंशन बिल्कुल ना खाएं। मानसिक अगर आप अपना संतुलन बनाए रखेंगे, अगर खुश रहेंगे, तो ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ नहीं होंगी। ये ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ टेंशन और स्ट्रेस से होती है। ऑफ कोर्स फिज़िकली खाने पीने का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। फैटी आइटम्स जैसे कोलेस्ट्रॉल जिनमें ज़्यादा है वो ना खाएं, मीठी चीज़ें कम खाएं, उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सर क्या एग्स खाने से आपको हार्ट अटैक होने की आशंका ज़्यादा है? हमने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि एग्स कॉज हार्ट अटैक्स। एग्स में अगर एग येलो ना खाएं तो बेटर है, बट ऐसा कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि एग्स का हार्ट अटैक से लेना देना है। एग्स आर अ वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ फूड, और एग वाइट्स तो एक्सट्रीमली हेल्दी होते हैं, तो आप वो खा सकते हैं। ऑफ कोर्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप रोज़ 40 अंडे खाने लगेंगे तो ऑब्वियसली अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, बट 1 या 2 एग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ड्राई फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं, बादाम वगैरह अगर आप लिमिट में खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट ना खाएं, उससे आपका हार्ट अच्छा रहेगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मीठी चीज़ें और सब्सटेंस अब्यूज़, स्पेशली टबैको, किसी भी तरह का तंबाकू सेवन ना करें, उससे हार्ट पर बहुत बुरा असर होता है। सर एक क्वेश्चन है जो सब जानना चाहेंगे कि कितना लिकर या अल्कोहल हार्ट के लिए हेल्दी है या परमिसिबल है? वाइन्स, अल्कोहल्स, देखिए सारी अल्कोहल ऑलमोस्ट बराबर हैं। कि मिथ्या है कि रेड वाइन बेटर है, बियर ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। सब तरह की अल्कोहल ऑलमोस्ट सेम है। लिमिट में पीना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट तो यही है कि अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें, लेकिन अगर पीते भी हैं तो 30 से 50 ml प्रतिदिन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पीना है। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप बैंक नहीं कर सकते हैं कि आपने 4 दिन नहीं पी तो 5वें दिन 200 ml पी लें, ऐसा नहीं होता है। रोज़ सिर्फ 30 से 50 ml जब भी पिएं, इससे ज़्यादा ना पिएं। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सचिन बजाज, जिन्होंने हमारे इतने सारे रैंडम क्वेश्चंस का इतना आसानी से जवाब दिया है। एंड फॉर द व्यूअर्स, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है इतनी अच्छी वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।